वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के गुणों का गान करते हुए, उसकी व्यवस्था का सम्मान करते हुए, उस महान प्रभु को, उसके कार्यों को, उसके उपकारों को जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में देखते हुए, समझते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय को कृतज्ञता से भरें। भगवान के प्रति अपने भावों में सम्मान लेकर आए। भगवान ही हमारी माँ हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे जीवन के आधार, जगदाधिपति, जगदीश्वर सच्चिदानंद प्रभु है। उनके बिना हमारे जीवन का न कोई आरंभक है, न कोई इसे सुख देने वाला है, संभालने वाला है, धारण पोषण करने वाला है। इसलिए उस महान प्रभु के प्रति हमारे जीवन में कृतज्ञता का होना, श्रद्धा का होना, प्रेम का होना, करुणा का होना, आदर का होना अत्यंत अनिवार्य है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति जितना सम्मान होगा, उसका ज्ञान उतना पवित्र होगा। वो भगवान को उतना ज्यादा समझेगा। जो भगवान से जितना ज्यादा जुड़ा होगा, वो उतने शुद्ध पवित्र कर्म करेगा, वो उतना ही शुद्ध जीवन जिएगा, उसके जीवन में उतनी ही पावन पवित्रता होगी। पर जो वास्तविक भगवान के स्वरूप से जुड़ेगा, उसके जीवन में यथार्थता होगी। सो आइए सर्वप्रथम तो भगवान के दिए जीवन को अनुभव करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, उसको व्यवस्थित कर लें। जिस किसी आलथी पालथी में बैठे हैं, उसको ध्यान के अनुरूप बना लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। अपने आसन की स्थिति को अनुकूल बना लें, जिससे आप ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकें, ध्यान कर सके, भगवान का गुणगान कर सके, अपने हृदय को, अंतकरण को पावन पवित्र कर सके। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें और फिर पूरे जीवन को, शरीर को अनुभव करें। जो अनुभव में आ रहा है, ये शरीर भगवान की कृपा है। ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपहार है।
मानव जीवन के कल्याण का ये महान साधन है। प्रभु की ये अनुपम अनुकंपा है। इसके समान संसार में और कोई साधन नहीं है जो मनुष्य को मुक्ति और परमानंद के द्वार तक ले जाए। इसका अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आती जाती श्वास को अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। श्वास को अनुभव करें। श्वास को भगवान का प्रेम, भगवान का उपकार, भगवान का स्नेह अनुभव करें, जो हर पल हमें मिल रहा है, जो हर क्षण हमें मिल रहा है, जो निरंतर हमें मिलता चला जा रहा है। जैसे प्रकृति माता, ये पृथ्वी माता जैसे हमारा पालन निरंतर कर रही है, अपनी औषधियों से, वनस्पतियों से, फल सब्जियों से, ऐसे भगवान अपनी व्यवस्था से निरंतर श्वास के माध्यम से हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। प्रकृति तो जड़ है, संसार सब जड़ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जड़ है। नदियां, सागर, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत सब जड़ है। ये सब भगवान का शरीर है, ये सब उनके हाथ पांव है, ये सब उन्हीं के माध्यम से सक्रिय हैं, गतिमान गतिशील हैं। ये सब प्राणियों के पालन में तत्पर भगवान की व्यवस्था से है। तो इनसे जो भी कुछ उपकार हम पर हो रहे हैं, ये सब उपकार अंततोगत्वा प्रभु ही हम पर कर रहे हैं। इस अभिप्राय को समझे। शरीर के अंदर हम श्वास को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। देह में हजारों साधन है, देह में हजारों अंग प्रत्यंग है, वो सब हमारे कल्याण में जुटे हुए। नेत्रों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, रसना से हम रस लेते हैं, वाणी से हम बोलते हैं, मुख से, कानों से हम सुनते हैं, हाथों से हम नाना कर्म करते हैं। हाथों में जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब के अलग अलग प्रयोजन। सिर से लेकर पांव तक मनुष्य के शरीर के हर अंग के पीछे एक सृष्टि, एक व्यवस्था, एक प्रयोजन भगवान ने बनाया है। और ये सब उन्हीं की व्यवस्था में सारा शरीर, सारे शरीर की कोशिकाएं, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग सब चल रहे हैं। नस नाड़ियां, रक्त, रस, सब कुछ। इन सब को समझेंगे, इन सब में उतरेंगे, इन सब को अनुभव करेंगे मन से, आत्मा से, ज्ञान से, विवेक से,
जानेंगे तो फिर हम भगवान को समझने में समर्थ होंगे। तो अब मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। इस भाव में आप रहें कि शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें, दिव्य नाद को अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें और श्वास धीरे धीरे भरते हुए उसे अनुभव करते हुए भीतर ले जाकर भर के फिर रोके, फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करें और उस जप के मधुर मानस रस का पान करें, उस जप में डूब जाएं और अनुभव करें कि भगवान सर्वरक्षक हैं, शरीर में सारी व्यवस्थाओं से अपनी रक्षा कर रहे हैं। हम शरीर में इसीलिए आत्म रूप में बस पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि भगवान सारे शरीर में अपनी व्यवस्थाओं से सब अंगों को चला रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। इस तत्व को अनुभव करें और भगवान के नाम का मानसिक गान करते हुए, मानस में जप करते हुए उसके भाव में स्वयं को डुबो, अपने हृदय अंतकरण को संस्कारित करें, इन भावों के संस्कार डालें अपने अंदर। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार भगवान के दिए जीवन को, भगवान के दिए शरीर को, शरीर के भीतर के महत्वपूर्ण अंग प्रत्यंगों को, आती जाती श्वास को, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को देखते, सुनते, विचारते हुए, अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, शरीर में सीधा इन सब चीजों को जानते हुए, भगवान की कृपा के रूप में समझते, भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा, आस्था अनुभव करते, अब इन मधुर भावों के साथ में स्वयं को भीतर से बाहर देह पर ले आए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, नेत्रों के मध्य से पलकें खोलते हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। स्क्रीन पर देखें। अब तक हम भगवान के आदेश पर विचार कर रहे थे। भगवान के साथ में भगवान के मानने वाले भक्त को भगवान के साथ किस प्रकार की अनुभूति होती, उस पर विचार कर रहे थे। उसका संबंध कैसा होता है। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के विपरीत जीवन जीता, उसके साथ भगवान की कितनी दूरी, कितनी नजदीकी होती है, उस पर विचार किया। पीछे 2 श्लोकों के माध्यम से हमने जगत को परिवार कैसे समझा जाए, जगत के दुख, दर्द, सुख को अपना सुख, दुख कैसे जाना जाए, उस पर विचार किया। अपनी भावनाओं के तारों को अपनी आत्मा की सीमाओं को कैसे बढ़ा करके विश्व को अपनी आत्मा से जोड़ा जाए, उस व्यापकता पर भी विचार किया। अब आगे छठे पाठ में 8वें श्लोक में, इस ऋचा में, इस मंत्र में हम उस महान प्रभु के साक्षात स्वरूप पर विचार करें। ये साक्षात भगवान ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आत्मनि सूक्त में 8वें मंत्र में स्वयं बताया है कि मेरा स्वरूप क्या है। साक्षात ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर ने स्वयं अपना स्वरूप बताया। सो देखिए, फिर भगवान की ओर गुरु शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, बीच में आत्म साधना की बात कहकर फिर भगवान की ओर आते हैं। असल में अब तक जो कुछ कहा गया है, सबके साथ भगवान का विचार किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। आत्म साधना की बात भी इसलिए कही गई है कि वह भगवत प्राप्ति में सहायक है। भगवान की पहचान कुछ बताई जा रख चुकी है, कुछ अब बताते हैं। श्लोक मेरे साथ में आप लोग भी मन ही मन उच्चारण करें। सपर्येगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मैं एक बार गायन के रूप में करता हूँ, फिर उसके बाद पदच्छेद करके पढ़ूंगा ताकि आपके ठीक से समझ में आ जाए।
ॐ सपर्येगाच्युक्रम् अकायम् अवर्णम् अश्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर्याथा तत्थितो अर्धान् विदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब अलग अलग करके पढ़ता हूँ। सपर्येगात्, जो च दिखाई दे रहा है वो त हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो सपर्येगात्। जो छ है वो श हो जाएगा, शलगम वाला, तो शुक्रम हो जाएगा। सपर्येगात् शुक्रम। जो म है उसमें अ छिपा हुआ है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो म हलंत हो जाएगा और आगे अ निकलेगा, तो अकायम हो जाएगा, अकायम। वैसे ही अकायम का जो म है संधि विच्छेद में, उसमें से भी अ निकलेगा, तो फिर अवर्णम हो जाएगा, अव्रणम। व्रणम एक होता है वर्णम, वर्ण, एक होता है व्रणम। व्रणम में जो मकार में अ है वो भी संधि विच्छेद से अलग हो जाएगा, तो फिर आगे शब्द बनेगा अश्नाविरम, अश्नाविरम। फिर आगे शुद्धम, क्योंकि आगे जो अनुस्वार है उसमें कोई अ नहीं है, तो इसलिए आगे शब्द बनेगा शुद्धम। शुद्धम में जो म है उसमें से अ संधि विच्छेद से निकलेगा, तो फिर शब्द बनेगा आगे अपाप विद्धम। शुद्धम अपाप विद्धम। ईश्वर का स्वरूप बता रहे, ईश्वर कैसे है। फिर आगे कहा कबीर मनीषी। कवि ही जो म के ऊपर रेप है, रकार है मात्रा के रूप में, तो अलग करेंगे तो वो विसर्ग बन जाएगा, तो कवि ही हो जाएगा। और आगे है मनीषी, उसके आगे है परिभू, फिर आगे है स्वयं भू। तो जो स्वयं भू है, तो इसके आगे ए के ऊपर र है वो विसर्ग हो जाएगा, तो या अलग हो जाएगा, तो फिर अगला शब्द बनेगा या था तथ्य तो। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा या था तथ्यतः। आगे जो ये जो यस के जैसा निशान है, इसका आगे अ बन जाएगा, तो फिर इसका अर्थ होगा अर्थान। या था तथ्य तो अर्थान। फिर आगे है वेदधात। जो च है वो आधा च है वो आधा त बन जाएगा, और जो छा है छतरी वाला उसका श बन जाएगा शलगम वाला, तो होगा वेदधात। फिर आगे होगा शाश्वतीभ्यः और समाभ्यः। तो इस प्रकार से पदच्छेद करेंगे तो ये स्वरूप इसका निकलेगा। अब आइए इसके पदों के अर्थों को हम समझते हैं, पदार्थ को समझते हैं। देखिए नीचे स, सह मतलब वह परमात्मा। कौन परमात्मा? सच्चिदानंद प्रभु, जगदाधिपति जगदीश्वर, परम पिता परमेश्वर। परि अगाध, परि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है चारों ओर से, सब ओर से। ठीक है। अगाध का मतलब होता है गया हुआ, पहुंचा हुआ, सब जगह विद्यमान है, एक एक चीज में विद्यमान है। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था पहले श्लोक में, यत् किंच जगत्याम जगत। यत् किंच मतलब जो भी कुछ है, उसमें जो जगत है उसमें भी परमात्मा की विद्यमानता है।
एक कण में भी, परमाणु में भी जो नियम काम कर रहा है, परमाणु का अपना नियम अलग है, भगवान की व्यवस्था का नियम अलग है। परमाणु की अपनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के उपयोग, उस शक्ति से उपयोग क्या लेना है, वो शक्ति परमात्मा के नियम में बंधी है, परमाणु की शक्ति। तभी तो परमाणु भगवान की इच्छा के अनुरूप पदार्थ बनाने में जुट जाते हैं। भगवान सूक्ष्म है, इसलिए वो परमाणु को भी पकड़ लेता है। तो करें परिअगात, वह जो परमात्मा भगवान सच्चिदानंद प्रभु है, वो परिअगात है। परि यानी चारों ओर, चारों ओर मानी सब ओर, अपने चारों ओर यानी अपने सब ओर। चारों ओर यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ही नहीं, ऊपर नीचे भी, दसों दिशाओं में, सब ओर। अगात भगवान गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, सर्वत्र विद्यमान है। फिर कहा सर्वव्यापक है। वो क्या है? सर्वव्यापक है। दो चीज होती है, व्याप्य और व्यापक। मिट्टी व्यापक है, घड़ा व्याप्य है। मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। घड़ा किसमें से बनता है, किसमें रहता है, किसके आश्रित टिकता है? मिट्टी के। घड़ा मिट्टी के आश्रित रहता है, मिट्टी से जन्म लेता है। जो जगत विश्व है, संसार है, ब्रह्मांड है, सृष्टि की जो भी वस्तु है, वो सब प्रकृति से जन्म लेती है। तो मूल जो प्रकृति है वो व्यापक है और उसके सारे विकार व्याप्य है। लेकिन घड़े को बनाने वाला जो कुम्हार है, वो निमित्त कारण है। मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा कार्य घट है, यानी मिट्टी से उत्पन्न हुआ उसका कार्य है। मिट्टी के कार्य घड़े का कारण मिट्टी है, उपादान कारण है। तो जगत में ईश्वर व्यापक है और ये जगत ईश्वर में व्याप्य है। लेकिन ये व्याप्य व्यापक जो संबंध है, ये घड़े और मिट्टी के जैसे नहीं है। ये व्याप्य व्यापक संबंध कुम्हार और घड़े के हिसाब से है। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी सब कुछ का आधार है, सब कुछ को बनाने वाला है, सब कुछ को जीवन देने वाला है, सब कुछ को रंग नाम रूप देने वाला है, सबके अंदर गुणों को रचने वाला है, कर्म स्वभावों को रचने वाला है, सबकी शक्ल को बनाने वाला है। केवल मनुष्यों के शरीरों को ही नहीं, प्राणी मात्र के शरीरों, उनके खाद्य पेय पदार्थों, संपूर्ण ब्रह्मांड को। भगवान का जो क्षेत्र है वो प्रकृति से कई गुना बड़ा है। भगवान के एक ही भाग में सारी सृष्टि है, अगर हम परिकल्पना करें तो। बाकी तीन भाग तो भगवान के अमृत हैं, खाली हैं। एक ही भाग में संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व है। इसलिए कहा गया कि प्रभु सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब सर्वत्र उसकी व्यवस्था है, सर्वत्र उसके नियम है, सर्वत्र वही कार्य कर रहा है, सब कुछ उसी के नियमों में, उसकी व्यवस्था में बंधा कार्यरत है, हर पदार्थ मात्र। इसलिए कहा प्रभु सर्वव्यापक है। परिअगात मतलब सर्वव्यापक, वो सर्वत्र पहुंचा हुआ है। उसकी उपस्थिति से कोई भी पदार्थ
रिक्त नहीं है। फिर कहा वह शुक्रम है। शुक्रम यानी देदीप्यमान या तेजस्वी है। सूर्य तेजस्वी है, देदीप्यमान है, चमकता है। सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश उसका अपना है। चंद्रमा के पास जो प्रकाश है वो उधार का है। सूर्य का प्रकाश उसका स्वयं का है। वो अपने प्रकाश से, अपने सामर्थ्य से चमक रहा है और सबको प्रकाशित, सबको रोशन कर रहा है। लेकिन सूर्य में जो प्रकाश है उसका रचयिता सूर्य नहीं। उस प्रकाश का बनाने वाला स्वयं सूर्य नहीं है। सूर्य उस प्रकाश को, अपने गुण को अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि वो चेतन नहीं, जड़ है। पर परमात्मा वो चेतन है। वो अपनी दीप्ति को, अपने देदीप्यमान स्वरूप को, अपने तेजस्वी स्वरूप को, अपने कांतिमान स्वरूप को, वो अपने सर्वज्ञ स्वरूप को, सब कुछ के ज्ञाता भाव को वो अनुभव करता है, वो जानता है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ को जानने वाला है, खुद को जानने वाला, हमको जानने वाला, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, संपूर्ण जगत को जानने वाला है। इसलिए कहा शुक्रम, वो सब कुछ को जानने वाला है, सब कुछ को जानने वाला है, तेजस्वी है। प्रकाश होता है, लाइट जलती है तो हम सब कुछ को जानते हैं। जो प्रकाश में होता है वो सब कुछ हमारे जानने में आता है। जिसे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, परमात्मा का जो ज्ञान है वो सब चीजों को प्रकाशित करता है। मतलब परमात्मा के सामने सब चीजें, जैसे सूर्य के सामने सब चीजें दिखाई देती है। कोई वस्तु स्वयं को सूर्य के प्रकाश से छिपा नहीं सकती। भगवान के ज्ञान से संसार में कोई प्राणी छिप नहीं सकता। भगवान की जानकारी से कोई भाग नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाने पंथा और कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? शुक्रम है, मतलब देदीप्यमान, मतलब तेजस्वी है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं ज्ञानवान है और समस्त प्राणियों को भोजन, जीवन सब कुछ देता है। जानता है तभी तो देता, सबको अपने ज्ञान में रखता है और सबको जीवन और जगत को जीने के तौर तरीकों को जानने का ज्ञान भी देता है वेद में। फिर आगे कहा वह परमात्मा अकायम, काया रहित है। बीच में सूच दीप्तौ शब्द यहाँ कोष्टक में डाला है इन्होंने। ये इस शुक्रम शब्द को समझाने के लिए कि शुक्रम का क्या मतलब है कि सूच दीप्तौ यानी भगवान स्वयं शुद्ध है और देदीप्यमान है। आगे करें अकायम, प्रभु कैसे हैं? शरीर वाले हैं या बिना शरीर वाले हैं? तो कहा अकायम, काया रहित है। भगवान का कोई शरीर नहीं। ऋषि मुनि अलंकार के रूप में, आलंकारिक रूप में कह देते हैं कि सारा विश्व भगवान का शरीर है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे विश्व में भगवान सर्वव्यापक है। प्रत्येक स्थूल शरीर, स्थूल वस्तु या सूक्ष्म वस्तु जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उसके भीतर भगवान के नियम और व्यवस्था काम कर रही है। इसलिए जिसमें भगवान अपने नियम और व्यवस्थाओं से पदार्थ बना रहे हैं और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं और उससे प्राणियों को पाल रहे हैं, इस दृष्टि से उसे भगवान का शरीर कहा। जैसे पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, सारे लोकांतर, सागर, नदियां, सब कुछ, सब में भगवान की उपस्थिति, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है।
और सर्वशक्तिमान भी। तो कहा वह अकायम, भगवान काया रहित है, भगवान का कोई शरीर नहीं, हमारे जैसे वो शरीर वाला दिखता नहीं, वो शरीर है ही नहीं उसके। फिर आगे कहा वह अव्रणम है, व्रणम कहते हैं घावों को, व्रणम कहते हैं गड्ढों को, व्रणम कहते हैं जैसे हमारी आंखों के गोलक हैं, गड्ढे हैं, उनको व्रणम कहते हैं। तो भगवान व्रणम से रहित है, गोलकों से रहित है, गड्ढों से रहित है, जैसे हमारे कानों के गड्ढे हैं, नाक के गड्ढे हैं, मुंह का गड्ढा है, ठीक है, आंखों के गड्ढे हैं, ऐसे भगवान के गड्ढे वाला नहीं, क्योंकि वो शरीर ही नहीं तो उसके गोलक कहां से होंगे। फिर कहा वह असनाविरम है, असनावरम का मतलब है नस नाड़ियों से रहित है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000। इतनी नस नाड़ियां भगवान ने रची, लेकिन हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारे शरीर में सारी व्यवस्था है कि आत्मा रहे तो पूरा शरीर काम करे। उसके लिए 72,000 तार शरीर में लगाए कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को, रस को, रक्त को पहुंचा सके, संवेदनाओं को पहुंचा सके। तो नस नाड़ियां भगवान के अंदर नहीं, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, गोलक नहीं है, तो फिर नस नाड़ियां भी कहां से होगी, नस नाड़ियां भी नहीं। इसलिए कहा वह शुद्धम, भगवान शुद्ध है। भगवान शुद्ध है क्योंकि न शरीर है, न नस नाड़ियां है, न गोलक है। हमारा शरीर अशुद्ध है, क्योंकि हमारे पास शरीर है तो शरीर अशुद्ध होता है। इसमें मलमूत्र भरे हैं, इसमें शरीर से पसीना निकलता है, स्वेदज निकलता है। तो शरीर से अशुद्धि निकलती, इसलिए हम अपना शरीर अशुद्ध है। जगत भी अशुद्ध है क्योंकि जगत में भी कई दोष है, परंतु परमात्मा शुद्ध है, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप। फिर आगे कहा आत्म स्वरूप से हम भी शुद्ध हैं, लेकिन शरीर से जुड़ने के बाद शरीर के दोषों से हम जुड़े रहते हैं, तो स्वयं में भी हम अशुद्धता अनुभव करते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, तो द्वेष है, ये सब अशुद्धता का ही रूप है, लेकिन ये सब भगवान में नहीं। फिर कहा वह अपाप विद्यम है, अपाप विद्यम यानी पाप से नहीं बींदता है, यानी पापों से रहित है, पाप उस पर आक्रमण नहीं करते, पाप उसे पापी नहीं बनाते, पाप उसे घर्षित नहीं कर सकते। जैसे हमें पाप भाव घेर लेते हैं, हमारे अंदर दोष आ जाता है, हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, हमारे अंदर राग मोह आ जाता है, हमारे अंदर लोभ लालच आ जाता है, हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या आ जाती है। ये क्या है? पाप भाव है। ये पाप भाव हमें जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, ग्रसित कर लेते हैं और आदमी से अपराध करा देते हैं। तो भगवान अपाप विद्यम है, वो पापों से रहित है, पाप उसे बींद हमला उस पर, उसको पाप भाव से ग्रसित कर नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है। उसी बात को आगे करें, कवि ही, वह परमात्मा कवि। कवि का मतलब क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी एवं वेद काव्य का कवि। वेद काव्य है, जैसे कवि काव्य पाठ करते हैं, यानी जो उन्होंने कल्पना करके जो लिखा है, किन्हीं पदार्थों को आधार्थ बनाकर जो कविता लिखी है, उस कविता को सुनाते हैं कागज में। भगवान ने ये सारा विश्व बनाया है, इस विश्व के अंदर की सारी व्यवस्थाओं का, पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव का, प्राणियों के जीवन के बारे में, और प्राणियों को संसार में जीवन कैसे जीना है, उनके कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का सबका उपदेश किया है। तो संसार रूपी जो दृश्य काव्य है, जो आंखों से दिखाई देता है, इस दृश्य काव्य को
भगवान ने इस कार्य जगत को वेद काव्य के अंदर हूबहू गाया है, हूबहू बताया है, हूबहू इसके गुण कर्म स्वभाव को, पदार्थों के स्वरूपों को समझाया है। तो वेद भगवान का श्रुत काव्य है और संसार भगवान का दृश्य काव्य है। जैसा संसार है वैसा वेद का ज्ञान है, जैसा वेद में ज्ञान है वैसा ही ये सारा ब्रह्मांड पूरी दुनिया है। तो ये काम कौन करता है? क्रांतिदर्शी यानी कवि। कवि कौन होता है? जो किसी पदार्थ के स्वरूप को, उसकी विशेषता को लिखता है, जानता है। जो लिखेगा वही जो जानता है, जो जानता है वो लिखेगा, और जानेगा वही जो बनाता है। कंप्यूटर जिसने बनाया है वो कंप्यूटर को जानता है। कंप्यूटर के बारे में कलम उठाकर वही लिख सकता है कि भाई इस कंप्यूटर में क्या क्या है। जो कंप्यूटर को जानता नहीं, जो मोबाइल को जानता नहीं, जो वायुयान को, पानी के जहाज को, रेलगाड़ी को जानता नहीं, जो किसी भी उपकरण यंत्र को जानता नहीं, वो उसके बारे में कलम उठा के लिख नहीं सकता, वो उसका उपदेश कर नहीं सकता, उसके बारे में बता नहीं सकता कि इसमें ये गुण है, इसमें ये है, ये पदार्थ इस प्रयोजन से ये यंत्र बनाया गया है। उसके बारे में वही बता सकता है जिसने उसको बनाया है, रचा है। जिसने उसको रचा है वो उसके बारे में लिख सकता है। जिसको उसका ज्ञान है वो उसके बारे में लिख सकता है, उसके बारे में बता सकता है कि भाई इस वस्तु के अंदर ये है। तो ये सारा जगत, पूरा विश्व, पूरा दृश्य काव्य भगवान ने रचा है, भगवान ने बनाया है। संसार को भगवान ने अपने नियम और व्यवस्था में चला रखा है। तो भगवान सारे संसार को जानते हैं, वो इस सारे संसार को जानते हैं, इसलिए इस संसार के बारे में बताते हैं कि संसार में क्या क्या है। तो इसलिए भगवान कवि है, क्योंकि जो उन्होंने बनाया है उसको उन्होंने गाया है, और ऋषियों के हृदय में उनकी आत्मा को सुनाया है भगवान ने। तो फिर ऋषियों ने जो सुना है समाधि में भगवान से, उस क्रांतदर्शी कवि से, उसको फिर ऋषियों ने लिपिबद्ध किया है। पहले तो सुन सुना कर आगे बढ़ाया है, फिर आगे व्यवस्था करके उसे लिख दिया है। मनुष्यों की बुद्धि कमजोर हुई तो परंपरा से वही ज्ञान आज हमारे पास में चला आया है, जिसको हम वेद कहते हैं, जिसको हम अपने सामने अभी पढ़ रहे हैं। ये श्लोक वेद में हूबहू इसी रूप में विद्यमान है, वहां इसको ऋचा मंत्र कहते हैं। ये भगवान का विचार है। तो देखिए, शुद्धम शुद्ध है, वह अपाप विद्धम पापों से रहित है, और वह कवि क्रांतदर्शी एवं वेद काव्य का कवि है। वह मनीषी यानी बुद्धिमान एवं मनस्वी है। वह मनीषी, बुद्धिमान एवं मनस्वी है। यानी मनीषी यानी वो बुद्धिमान है भगवान, और कहा वह परिभू, दुर्जनों का परिभव, दुर्जनों का नाश करने वाला है, उनका तिरस्कार करने वाला है, उनको दबाने वाला है, उनको दंड देकर दुखी करने वाला है, ताकि वो बुराई को छोड़े। वह स्वयंभू है, वह स्वयंभू है। स्वयं भू यानी वो स्वयं है, स्वयं सब कार्यों का अधिष्ठाता होने वाला है, वो सब कुछ को करने वाला है, वो स्वयं। वह शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सनातन वर्षों से यानी सदा से, शाश्वतीभ्यः वो सदा से हैं, और सनातन वर्षों से, सदा से, यथा तथ्यतः यथार्थ रूप में है, यथार्थ रूप में है यानी जैसा है वैसा है, अर्थात जैसा चाहिए वैसा
अर्थान पदार्थों को वेदधात रचता चला आया है। संसार में जैसे पदार्थ होने चाहिए थे, उन पदार्थों को भगवान ने वैसा रचा है। दुनिया जैसी होनी चाहिए थी वैसी रची। आदमी बुरा कर्म करके दोषों में लिप्त होकर बुरा हो सकता है, लेकिन अच्छा बनने की सारी संभावनाएं भगवान ने रची। उन चीजों को प्राप्त करके आदमी अच्छा बन सकता है, महान बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, गुणवान बन सकता है। इस प्रकार ये महान मंत्र हमें इस चीज को समझाता है कि हमें जीवन का इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए और हमें जीवन को इस प्रकार समझना चाहिए जिससे हमारे जीवन में भगवान के स्वरूप का अवतरण हो। तो इस प्रकार अब इस पर आप 5 मिनट विचार करें, ध्यान करें। ये आपके सामने है, एक बार मन में आप इसे थोड़ा समझ लें, उसके बाद में फिर शांति पाठ करें। ओम कीजिए।
ओम। तो इस प्रकार आप इस पर विचार करेंगे, इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे पदच्छेद करके और उसका अर्थ लिख ले और इस पर चिंतन करें। ये भगवान के स्वरूप को बताने वाली ऋचा है, मंत्र है कि ईश्वर कैसे है। और जब इस पर निरंतर ध्यान करेंगे, निरंतर चिंतन मनन करेंगे तो ईश्वर का स्वरूप मन में बैठेगा, हृदय में बैठेगा, फिर भगवान समझ में आएंगे। ये वैदिक शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, जिस स्वरूप के अनुसार ईश्वर की उपासना हमारे पूर्वज ऋषि मुनि किया करते थे। आज जो संसार में ईश्वर के नाना रूप और नाना प्रकार के ईश्वर को लेकर पाखंड रचे हैं, उनको मानने से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप के अनुरूप ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान तो यथार्थ वेदों में है। तो वो इस प्रकार से है। अब इस पर जो आगे लिखा हुआ है उसको कल समझेंगे और फिर आगे उस पर ध्यान प्रयोग करेंगे, जिससे और इसका विस्तृत, व्यापक और गहरा स्वरूप हमारे समझ में आएगा। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।